हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज़ 4 के अंतर्गत कक्षा 4 का जो थर्ड वीक का ई कंटेंट आया था वो मैं शेयर कर रही हूँ। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 4 का फर्स्ट वीक और सेकंड वीक शेयर किया था। ये थर्ड वीक है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कॉलम्स मैंने आप लोगों को बताए हैं कि किस तरह से कॉलम्स बनाने हैं। जैसे मैंने कॉलम्स बनाया है दिनांक, दिन का, समय का, कक्षा का, विषय का, DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का, गतिविधि आधारित कार्यक्रम का। इसके आगे अगर आप कक्षा 4 के शिक्षक हैं तो आप इसके आगे गृह कार्य का और अभिभावक की प्रतिक्रिया का ये कॉलम बना सकते हैं। कौन से बच्चे किस माध्यम से जुड़े हैं ये कॉलम बना लीजिए, जिसका फॉर्मेट मेरे चैनल पर अपलोड है। आप वहाँ से जा कर के चेक कर सकते हैं। मैं बीच बीच में हमेशा ही बताते रहती हूँ कि किस तरह से कॉलम्स बनाने हैं। तो ये तो रह गई कॉलम्स की बात। अब जो गतिविधि, जो प्रोग्राम हमारा आया था उसमें देखिए कंटेंट जो हमारा शेयर किया गया था 14/6/21 से, दिनांक दिन आप देख सकते हैं 14/6/21 दिन सोमवार से। कक्षा 4 का जो प्रसारण का समय होता है DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम का वो 10:30 से 11 का रहता है। समय मैंने यहाँ डाल दिया है। समय का भी आपको पता रहना चाहिए कि VC के दौरान हम लोगों से यह भी पूछा जाता है कि कितने समय में आपके कक्षा का प्रोग्राम आता है, इसलिए आपको समय भी पता रहना चाहिए। तो 10:30 से 11 का हमारा समय है। कक्षा के नीचे मैंने कक्षा 4 डाल दिया है। विषय हमारा पहले दिन इंग्लिश का आया था सोमवार को, जिसमें इंग्लिश में चैप्टर था ड्राइंग कंपटीशन, वो मैंने यहाँ डाल दिया। और आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 6, 7, 8, 9 का लिंक आया था, वो भी यहाँ लिख दिया मैंने। गतिविधि आधारित कार्यक्रम जो है उसमें कहानी मुझे स्कूल अच्छा लगता है ये आया था, और मेरे लिए सबसे कीमती चीज़ जो ये मैंने मंडे का लिख दिया, दिन सोमवार का। अब आओ अंग्रेजी सीखें जो मैंने यहाँ DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के नीचे लिखा है, आप उसे गतिविधि आधारित कार्यक्रम में भी लिख सकते हैं, DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम के नीचे भी लिख सकते हैं। अपने स्पेस जैसा आपके कॉपी में रहे उसके अकॉर्डिंग आप उसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कैसे हैं, 15/6/2021 दिन मंगलवार का है। समय वही है हमारा 10:30 से 11 बजे का है। कक्षा 4 है। सब्जेक्ट में हमारा परिवेश है और पाठ जो है वो स्थानीय पेशे एवं व्यवसाय, ये हमारा पाठ है। दिन मंगलवार को जो गतिविधियां हमारी मंडे को आई थी उसी की आप पुनरावृत्ति करेंगे। आओ अंग्रेजी सीखे के नीचे 8, 9, 10 ये हमारा एपिसोड आया था, ये मैंने यहाँ लिख दिया। गतिविधियों की पुनरावृत्ति हुई इसीलिए यहाँ मैंने पुनरावृत्ति लिख दिया है। अब नेक्स्ट देखिए 16/6/2021 दिन हमारा बुधवार का हो गया। समय वही है हमारा, कक्षा 4 है, और इस दिन भी हमारा बुधवार को इंग्लिश आया था। इंग्लिश मैंने यहाँ लिख दिया। इंग्लिश में जो चैप्टर था वो मैजिक वर्ड्स थे, वो मैंने यहाँ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 10 और 11 की लिंक आई थी जो मैंने यहाँ लिखा है। आप लोगों को भी ऐसे ही लिखना है। गतिविधि जो आती है, दिन बुधवार है तो इसलिए गतिविधि का लिंक हम लोगों को बच्चों के साथ शेयर करना है। तो उसके अंतर्गत कहानी खत और ख्याली पुलाव, ये दोनों गतिविधियाँ थीं जो बच्चों को करनी थी और हम लोगों को शेयर करना था, यहाँ लिख दिया मैंने। अब नेक्स्ट जो है हमारा देखिए 17/6/2021 दिन बृहस्पतिवार है। इस दिन भी हमारा इंग्लिश का कंटेंट आया है, जिसमें चैप्टर क्या है हमारा मैजिक वर्ड्स, जो मैंने यहाँ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखें का एपिसोड 10, 11, 12, और गतिविधियों की क्या होगी यहाँ पुनरावृत्ति होगी, सेम वैसे आप यहाँ लिख दें गतिविधियों की पुनरावृत्ति या पुनरावृत्ति। अब नेक्स्ट क्या है हमारा 18/6/21 दिन शुक्रवार 10:30 से 11, समय वही हमारा हमेशा रहेगा। कक्षा के नीचे कक्षा 4 डाल दिए हैं। सब्जेक्ट में हमारा हिंदी आया था, मैंने हिंदी डाल दिया। अब हिंदी में जो पाठ है हाँ में हाँ, ये चैप्टर था जिसका लिंक DDUP पर जो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, ये मैंने यहाँ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखें कि में एपिसोड 12-13 का लिंक आया था शुक्रवार को, वो भी आप लोगों को लिख देना है ऐसे। जो गतिविधि आधारित कार्यक्रम है दिन शुक्रवार है, इसलिए हमें गतिविधियों की भी लिंक बच्चों को शेयर करनी है, जिसमें कहानी अशरफ का उड़न खटोला और आओ साथ मिलकर कहानी बनाएं, ये था। ये सारा आपका शुक्रवार का सारा फाइनल हो गया। अब नेक्स्ट देखिए शनिवार को क्या है 19/6/21 दिन शनिवार 10:30 से 11, कक्षा 4, विषय में हमारा गणित आया है और DDUP पर प्रसारित कार्यक्रम में पाठ संख्याओं का जोड़, ये यहाँ लिखा गया है।
आओ अंग्रेजी सीखें के एपिसोड 13-14 ये दोनों आया था। और जो भी गतिविधि हमारी शुक्रवार की थी उसी की बच्चे पुनरावृत्ति करेंगे, इसलिए यहाँ पुनरावृत्ति लिखा गया है। ये शनिवार का हो गया। अब संडे को भी हमारा ई कंटेंट आता है, संडे को भी हमारा लिखना है आपको। तो 20/6/2021 रविवार मैंने डाल दिया, समय डाल दिया, कक्षा 4 डाल दिया, सब्जेक्ट जो है हमारा मैथ्स का है, गणित डाल दिया मैंने, पाठ जो है वो घटाना था, घटाना भी यहाँ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखें एपिसोड 13-14-15 ये था, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इस तरह से आपका दिनांक 20/6/21 भी कंप्लीट होता है। ये कक्षा 4 का हमारा 3rd वीक का ई कंटेंट था। अगर आप लोगों को किसी और भी क्लास का ई कंटेंट चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैंने सभी का प्लेलिस्ट बना रखा है। मेरा वीडियो अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।